सभापति जी, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली में बम विस्फोट, प्रदूषण से भयावह स्थिति, लोग बिलबिला रहे हैं और इसी बीच आया बिहार का चुनाव परिणाम। शुरू हुआ संसद का विंटर सेशन, लेकिन जान करके आपको ताज्जुब होगा कि पहले दिन जो हंगामा हुआ है वो हुआ है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट के रिवीजन पर, और लोकसभा तो बिल्कुल नहीं चल पाया। बारी आई राज्यसभा की, तो राज्यसभा में भी खूब हंगामा हुआ, लेकिन यहां पर थोड़ी बहस हुई। चूंकि CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए थे, उसके बाद ये विंटर सेशन है और उनकी पहली सिटिंग थी, लिहाजा उनके स्वागत में, अभिनंदन में सभी पक्षों को कुछ कहना था। इसी दौरान विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसा कहा कि मच गया हंगामा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंह तोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ होता। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठे जी, आप बैठे। ये तो LOP साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है कांग्रेस। और उन्होंने जो कुछ कहा वो और ज्यादा हंगामा उससे हुआ। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की। मामला क्या बना? स्वागत और अभिनंदन हो रहा था नए सभापति का, CP राधाकृष्णन का, और छाए रहे पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सभापति धनखड़ साहब। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की कि उनको हम विदाई तक नहीं दे पाए, ऐसे उनको भेजा गया, यानी कि परोक्ष रूप से सरकार पर वार था। किरण रिजिजू का कहना था, भूल गए वो दिन, शर्म नहीं आती? आपने उसी जगदीप धनखड़ के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए थे?
अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, उसमें कैसी भाषा का इस्तेमाल किए थे और होता रहा हंगामा। बीच बीच में और भी सदस्य बोलते रहे। उस समय बीजेपी के अध्यक्ष भी खड़े हुए बोलने के लिए और उन्होंने नड्डा साहब ने बिहार हार को लेकर के घेरा और कहा कि हम तो समझ रहे थे कि आप संभल जाएंगे, लेकिन संभल नहीं पा रहे हैं। मानते हैं कि हार के बाद निराशा होती है, लेकिन संभलिए और मंथन कीजिए। दरअसल ये जो विंटर सेशन हो रहा है, विपक्ष का जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये कि कम से कम 1 महीने का होना चाहिए और ये जो है इसमें 15 सीटिंग होनी है, यानी सीधे हाफ। तो उनको अपना मुद्दा उठाने का मौका कैसे मिलेगा? एक तो उनको इस बात को लेकर आपत्ति है। रेणुका चौधरी हैं, कांग्रेस की सदस्य हैं, वो अपने कुत्ते को लेकर के पहुंची थी संसद में और तंज व्यंग ये कि ये काटता नहीं है, ये तो बेचारा मासूम है। सवाल उठाए गए कि ऐसा क्यों? वो अपना संदेश देना चाह रहे थे। सब कोई अपने अपने हिसाब से संदेश दे रहा है, लेकिन असल मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं उसमें कोई बात नहीं कर रहा। इस समय जब भी सर्दियां आती है, पूरी दिल्ली, एनसीआर, यूं कहें कि आधा भारत सेमी कर्फ्यू के हालात में होता है। घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। PM 2.5 और 10 इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, 400-500 के ऊपर चला जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बीजेपी सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, किसी या दिल्ली में आपकी सरकार रही हो, किसी के पास इसका जवाब नहीं है कि इतने दिनों से इसको लेके हंगामा हो रहा है, कोई व्यवस्था, कोई उपाय क्यों नहीं हो रहा है। अब तो दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार है, केंद्र में भी है, दिल्ली में भी है और नगर निगम में भी है। फिर क्यों नहीं रोकथाम लग पा रही है? इस प्रदूषण में कमी क्यों नहीं आ रही? क्या जवाब है? आप कहेंगे पॉपुलेशन, आप कहेंगे व्हीकल्स, आप कहेंगे कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो और भी तो देश ऐसी समस्याओं से निपट रहे हैं। फैक्ट यह है कि जमुना की सफाई हो चाहे प्रदूषण का मामला, इस पे सरकार का ध्यान ही नहीं है। ध्यान है तो सिर्फ एक चीज पर, अपना वोट बैंक कैसे बनेगा उसको बनाए रखना है। ऐसे मुद्दे उठाने हैं जिससे कि वोट बैंक की एकजुटता बनी रहे। और सिर्फ ये बीजेपी के साथ ही दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत विपक्ष के साथ भी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो जनता के असल मुद्दे है उस पर बात नहीं हो रही है। बात किस पे हो रही है? जो उनके इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे SIR, BLO जो परेशान है। ये मुद्दा तो सही है कि इसमें जल्दीबाजी क्या है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, तमिलनाडु में है, केरल में है, पुडुचेरी में है, असम में है, वहां की बात समझ में आती है कि आप SIR करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसा 25 करोड़ का राज्य और यहां पर भी SIR हो रहा है, होनी भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना कम समय क्यों BLO जो है सुसाइड कर रहे हैं? क्यों जो है वो छोड़ करके भाग रहे हैं? क्यों वो रो रहे हैं? ऐसी नौबत क्यों आई? चुनाव आयोग हो, सरकार हो, सोचना तो पड़ेगा। सरकार बेशक कहे कि ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? विपक्ष जहां सही मांगे कर रहा है उसको मान लेने में क्या हर्ज है? 1-2 महीने का और समय मिल जाएगा तो उसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? जहां चुनाव है वहां बात समझ में आती है कि वहां पे टाइम नहीं है, लेकिन जहां तत्काल चुनाव नहीं है वहां के लिए बात समझ में नहीं आती है। ऐसे ही जो प्रदूषण की स्थिति है, जो PM 2.5 और 10 की स्थिति है कि जो हम सांस ले रहे हैं, इसमें कितना प्रदूषण अंदर जा रहा है, लंग्स खराब हो रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन एक बार भी सरकार नहीं कह रही है कि इस समस्या से हम कब तक आपको मुक्ति दिला देंगे, निजात दिला देंगे। संसद में यूं ही हंगामा होता रहेगा, ये 15 दिन भी कट जाएगा, कभी SIR को लेकर के, कभी किसी मुद्दे को लेकर के, कभी हार जीत को लेकर के, कभी बिहार को लेकर के, लेकिन असल मुद्दा गायब है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।